नगर पालिका राजस्व की टीम ने हटाया अतिक्रमण। नगर पालिका व राजस्व की टीम ने मंगलवार को वार्ड क्रमांक 2 में आंगनवाड़ी भवन निर्माण के लिए अतिक्रमण हटाया। इस दौरान नगर पालिका की अतिक्रमण टीम जल शाखा सहित पटवारी आदि मौजूद थे। वार्ड क्रमांक 2 में आंगनवाड़ी भवन निर्माण के लिए विधायक डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान द्वारा स्वयं की निधि से राशि स्वीकृत की गई। वार्ड में राजस्व की टीम द्वारा सरकारी भूमि को चिन्हित किया गया। नगर पालिका के एई अरविंद मंडलोई के अनुसार मंगलवार की सुबह राजस्व व नगर पालिका की संयुक्त टीम सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाने के लिए पहुंची। इस दौरान नगर पालिका की जेसीबी ने अस्थायी अतिक्रमण को धराशायी कर सरकारी भूमि पर भवन निर्माण का लेआउट डाला। कार्यवाही के दौरान वाहन शाखा के महेंद्र गुर्जर, कैलाश मरमट, पवन भाटी आदि मौजूद थे। क्या है मामला का? वार्ड नंबर 2 के अंदर अतिक्रमण हटा रहे हैं, क्या है मामला? यहाँ पे एक विधायक ने आंगनवाड़ी भवन बनना है, जिससे यहाँ पर अतिक्रमण हुआ है। इसको हटाने के लिए हमको सीएमओ साहब द्वारा आदेश प्राप्त हुआ है। तो अतिक्रमण हटाने के लिए हमारा दल पंडित दीनदयाल सार्वजनिक नवदुर्गा उत्सव समिति द्वारा 50वें वर्ष में कर्नाटक के राज्यपाल डॉक्टर थावरचंद गहलोत के मार्गदर्शन में वृहद आयोजन करने जा रहे हैं। समिति अध्यक्ष व पूर्व अध्यक्ष ने बताया, प्रतिदिन खंडेलवाल धर्मशाला में बालिकाओं को गरबों की रिहर्सल करवाई जा रही है। नवरात्रि दशहरे को लेकर शांति समिति की बैठक आहूत। बेलाग्राम थाना परिसर में मंगलवार की दोपहर में नवरात्रि व दशहरा पर्व को लेकर शांति समिति की बैठक आहूत की गई। बैठक में हिंदू संगठन के पदाधिकारियों ने गरबा आयोजनकर्ताओं व घट स्थापना करने वालों से कहा कि कोई भी गैर हिंदू पांडाल में प्रवेश नहीं करेगा और न ही आयोजन की व्यवस्थाओं में किसी तरह का सहयोग लिया जाएगा। वरिष्ठ हनुमान प्रसाद शर्मा ने कहा कि बिरला ग्राम की शांति समिति की बैठक में नगर पालिका व विद्युत कंपनी के कोई भी अधिकारी मौजूद नहीं रहते, जिससे व्यवस्थाएं प्रभावित होती हैं। नगर पालिका के पूर्व उपाध्यक्ष राम सिंह शेखावत ने गवर्नमेंट कॉलोनी रोड से मटन मछली की दुकानें हटाने की बात कही, जबकि संदीप प्रभाष शर्मा ने कहा कि गरबों के दौरान आने वाली बेटियों की जिम्मेदारी आयोजनकर्ताओं की रहेगी। बस वहाँ से अब निकलने वाला है। बोलते कि अनुमति की क्या आवश्यकता है, पर अनुमति जब लगती है, जब कोई घटना हो जाती है, तब वो देखा जाता है कि आयोजक टोटल देखिए एक तो ये हो जाए, दूसरा वो पोल पे सर
तो जिस जगह वो लगाए उस जगह पे भी थोड़ी सी टेप लगा के और उसको टच कर देंगे तो निश्चित हो। अच्छा, एक पोल में यदि कहीं कनेक्शन उतर गया तो सबसे एक दूसरे से कनेक्शन वो सब दूर कनेक्शन करंट फैलने का डर है। एक थोड़ा सा ये सुझाव था कि ठीक हो जाए, एक तो ये हो जाए। दूसरा ये है कि अपने वॉलेंटियर्स जो है उनकी सूची आपके पास हो, कौन कौन वाले पता नहीं वाला था। और तीसरी रात में सोने वाला वहाँ जो पर्व है हमारा, ये एक भक्ति और भाव और आराधना का पर्व है। हम गैर हिंदू यदि हमारे देवी देवताओं की पूजा नहीं करता है तो एक तो वहाँ उसकी एंट्री नहीं होना चाहिए। दूसरा, अगर वहाँ पर वो डांडिया खिलाने जैसी कोई व्यवस्था हो तो उसमें भी हमारा ऐसा मानना है कि गैर हिंदू वहाँ पे ना हो। उसके बाद आयोजककर्ताओं से भी मेरा बिल्कुल हाथ जोड़कर क्रमबद्ध आपसे आग्रह है कि हम लोग भी अगर पंडाल में साउंड की व्यवस्था, लाइट की व्यवस्था अगर हम कुछ भी करें तो पहले कोशिश ये करें कि हमारा हिंदू भाई हो, गैर हिंदू का हम सहयोग ना दें। क्योंकि हम गैर हिंदुओं के अगर हमारी पंडालों में सहयोग देंगे तो ना शासन प्रशासन हमारी मदद कर पाएगा ना हम लोग कर पाते हैं। फिर वो ये कहते हैं कि भाई साहब हमारे पास लाइट की व्यवस्था, हमको फिर मजबूरी में वहाँ जाना पड़ा। तो ऐसी स्थिति आप लोगों से भी मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है और स्टाफ में भाई साहब व्यवस्था को सुधरे, ऐसा आप भी हमारा सहयोग करें और हम भी ऐसा सहयोग करें। और वो लोग अगली बार भी बहुत शिकायतें वहाँ से आई और अगर अब ऐसी शिकायत आती है और बजरंग दल अगर आपको आवेदन ज्ञापन कुछ देता है तो उसमें आप तुरंत उस पर प्रकरण दर्ज करें। जय श्री अधिकारी सर वो मेरा हाथ से या फिर है ना, अगर या तो पहले पंडाल में जा रहे हैं या दुर्गा माता के उसमें परिसर में जा रहे हैं तो शराब पी के ना जाए, ये तो बहुत अच्छी बात है। शराब पी के उसको यहाँ लाएँ तो स्वागत करने में कोई कमी नहीं होगी, उसका स्वागत अच्छे से ही होगा। हम कभी गरबा आयोजन करते हैं तो जो बहन बेटियाँ हमारे देर रात्रि में घर तक गया तो उसकी समस्त जवाबदारी आप गरबा आयोजक रखें और प्रशासन तो आपके सपोर्ट में खड़ा ही है, तो इसका भी हम थोड़ा विशेष ध्यान रखें। हमारी मोटरसाइकिल पार्टी रहे लड़कियाँ रुकती हो तो ऑटो से एक दिन पहले निवेदन करते हैं यदि आपको रास्ते में रुकना लेट तक तो अपने परिवार को सदस्य वहाँ उपस्थित होता हो। मर्यादा रखें। जब हम भी कहने आते हैं तो फिर ऐसा लगता है कि यार पुलिस विघ्न डाल रही है यार, अच्छा नहीं लगे। हमें जाने बचने चाहिए। और मेरा तो ऐसा जो गाइडलाइन उन्होंने पे करी उस पर अपन बंद कर दें तो उनकी भी सुरक्षा है, बहन बेटे की भी सुरक्षा और अपनी भी सुरक्षा। ऐसा समय से घर पे चालू हो जाए और समय से समाप्त हो गई इसमें बालिका अपने घर समय से पहुंच जाए, वो एक निवेदन। अभी समय सोचता शासन द्वारा 11 बजे थोड़ा मैं सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि पर्टिकुलर कहीं पर भी कोई कारणवश यदि कोई गरबा कहीं पर रुक जाता है तो उसको ठीक करने की हम कोशिश करें। होता ये है कि एक जगह किसी ने गरबा कहीं रुक भी गया, कोई कारण से रुक गया तो वहाँ से फिर थाने पे फ़ोन लगा, सब वो पूरा ने उस मोहल्ले में गरबा चल रहा है उसको बंद कराओ। अरे हम हिंदू हैं यार, अपनी चीज़ों को बंद कराने पे क्यों लगे रहते हैं? अनावश्यक अपनी चीज़ कहीं ये चीज़ें आती है अपनी बात, क्यों थाने पे फ़ोन लगा रहे हैं हम आपस में कि वो उसको बंद कराओ उसको बंद कराओ? ये काम करने का काम जो हो, सर्चिंग अभियान चलाया जाता क्या होता है नवरात्रि में पीछे का जैसे ग्राउंड हुआ इन सब जगह पे निकलती है बच्चियाँ, तो हनुमान डैम हुआ जो आपके इधर आते हैं, जैसे हनुमान डैम हुआ पीछे कॉलोनी हुई, तो ये क्या साहब रात को सब सन्नाटा रहता है। हमारे तो इसमें भी थोड़ा सा ध्यान देता है। आपको बैठते हैं लोग, अल्कोहल का अड्डा है वहाँ पे, असामाजिक तत्वों का वहाँ पे बैठा है और वो उधर का पी खा के फिर जैसे हम विद्यानगर हमारा मेन चौराहा पे होता है, ये सब वहाँ आते हैं, ये जबरदस्ती वो वाद विवाद की स्थिति बनती है। कपल ही खिलाते हैं। हाँ मतलब वो स्थापना तो रहती है ना, मीडिया को भी जान दो तो पूजा पंडाल में मीडिया भी अलाउ, मीडिया को भी जान दो। आम जनता ठीक है सर, मीडिया को भी अलाउ नहीं है स्टाफ में, तो इनकी मीडिया अलाउ नहीं ताकि इनकी गलतियाँ बाहर नहीं आए सर। हिंदू भाई को क्या अपडेट्स? बिरलाग्राम क्षेत्र में आगामी त्यौहार माँ दुर्गा माता और दशहरा संबंधी सभी लोगों को बुलाकर मीटिंग ली गई थी, जिसमें उनके सुझाव सुरक्षा को लेकर, बिजली व्यवस्था को लेकर, नगर पालिका की व्यवस्था को लेकर सभी विषयों पर चर्चा की गई और बेहतर से बेहतर सुरक्षा संबंधी
व्यवस्था करने के लिए हमने सभी को आदेशित किया है। सर, हिंदू संगठन ने पहनावे और अश्लील गाने को लेकर भी सवाल खड़े जी, किए। ये जिक्र हुआ है कि कई गरबों में सर अश्लील गाने और बच्चियाँ कुछ ऐसे वस्त्र पहन के आती जो आपत्तिजनक रहते हैं। सभी आयोजकों को निर्देशित कर दिया गया है कि ऐसी कोई समस्या क्रिएट ना हो और अच्छे से त्यौहार मनाएं। हिंदू पर्व है जो बहुत शांति तरीके से त्यौहार मनाएं।